बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 नेचुरल स्फीयर्स का 2.2 टॉपिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये बहुत आसान है, इसको आपने समझना है। इसमें एक तो हम पढ़ेंगे अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ 5 लेयर्स हेयर, एंड कंपोजिशन पढ़ेंगे कि हमारी हवा में किन किन गैसेस की कंपोजिशन है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज स्पेशल इन सेवरल वेज। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत से तरीक़ों से हमारे लिए स्पेशल है, ख़ास है। वो क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो मेन बड़ी गैसेस से मिलकर बना है। इट ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बल्कि अगर 100% ऑफ गैसेस इसके अंदर हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस और वाटर वेपर की जो इसमें क्वांटिटी है वो कितनी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 78%। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है हमारे पास 21%। तो 8 और 1 9, 7 एंड 2 कितने हो गए? 7 8 9 99। तो 99% में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और जो 1% बचता है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाती है अदर गैसेस, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अदर गैसेस हैं, और साथ उसके अंदर वाटर वेपर भी है। तो वो टोटल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस और वाटर वेपर तकरीबन 1% ऑफ द टोटल अमाउंट बनता है। और यही कॉम्पोजिशन जो है हमारी दुनिया पर जितने लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग हैं, प्लांट्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनको ज़िंदा रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट है। जैसे आप चाय बनाते हैं, अगर उसमें दूध बहुत ज़्यादा हो जाए, पानी और पत्ती कम हो, चाय की पत्ती और चीनी कम हो, तो भी चाय मज़े की नहीं लगेगी। अगर उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा हो, दूध बहुत कम हो, चीनी बहुत कम हो, तब भी वो अच्छी नहीं लगेगी। यानी हमें एक परफेक्ट मिक्सचर चाहिए होता है चाय का, जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, हम इंजॉय कर सकें अपनी चाय को। सेम यही हाल खाने का है, सेम यही हाल हमारे किसी डिज़र्ट का है। हम कोई मीठा बनाते हैं, अगर मीठा कम रह जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसी तरह अल्लाह ने हमारे लिए ये मिक्सचर रखा है गैसेस का, कि नाइट्रोजन को अल्लाह ने 78% रखा है, ऑक्सीजन 21% रखी है, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस भी हैं इसमें, और वाटर वेपर है जो कि 1% है। और ये मिक्सचर हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने विजुलाइज इसको किया है कि किस तरह आपको वो जहन में ये याद करवा सकते हैं कि नाइट्रोजन के कितनी परसेंटेज है हमारी एटमॉस्फेयर पे। ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है। ये जो आपको ब्लरी सा क्लाउड नज़र आ रहा है, इसमें जो ब्लू क्लाउड है वो नाइट्रोजन गैस के लिए उन्होंने आपको यहाँ पर दिया है कि हमारी पूरी अर्थ पर इतनी नाइट्रोजन गैस है, देखिए 78%। और ऑक्सीजन जो है वो येलो से उन्होंने हमें यहाँ पर उसको दिखाया है। और ऑक्सीजन देख लें, हमारी पूरी अर्थ के 21% बनती है। ठीक है, और अदर गैसेस जो हैं वो ओनली 1% है, जो आपको एक बारीक सी ये लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारी कॉम्पोजिशन। इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कितना है। तो ये आपकी तैयारी होगी हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। अब हम आगे पढ़ लेते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और लेयर्स में आप सबसे पहले नाम पढ़ लें। सबसे पहली लेयर जो हमारे बहुत नज़दीक है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज़ मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज़ थर्मोस्फेयर, फिर आ जाती है एक्सोस्फेयर, और फिर आउटर स्पेस आ जाती है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। द अर्थ एटमोसफियर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। वी ऑल लिव इन द ट्रोपोस्फियर वेयर मोस्ट गैसेस इन द एटमोसफियर आर फाउंड। जो कि हम पहले बता चुके हैं कि ये सारी गैसेस हमारे इस वाली लेयर के अंदर होती है। मैं भी आपसे एक पिक्चर भी यहाँ पर शेयर करूँगी जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बुक में उन्होंने इतना अच्छे से बताया नहीं हुआ। हम लोग किस लेयर में रह रहे हैं? आप एटमॉस्फेयर की, हम ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं, जहाँ पर दूसरी गैसेस हैं, जो कॉम्पोजिशन है हमारी एयर का, और जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस लेयर में एक तो गैसेस का कॉम्पोजिशन है, और दूसरी बात यह है कि ये लेयर वार्म है बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ एब्जॉर्व द सन रेज। आपको मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर आकर
एस्केप नहीं कर पाती कम्प्लीटली और ट्रैप हो जाती हैं। तो जब रात होती है और सूरज हमारी अर्थ पर नहीं आ रहा होता, उसकी रोशनी नहीं आ रही होती, तो स्पेस की ठंड से हमें वो गैसेस जो हैं वो सेफ रखती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो कि ट्रैप हुई होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से सनलाइट नीचे आ रही है सरफेस के ऊपर, और हमारा ग्राउंड जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप हो रही है, और कुछ जो हैं वो एस्केप करके बहुत कम जो हैं वो वापस जाती हैं, नहीं तो बाकी यहीं रह जाती हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ एब्जॉर्ब द सन रेज एंड रिलीज देम एज हीट। अब जब सरफेस पहले एब्जॉर्ब करती रहती है उन हीट वेव्स को, यानी जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और रात में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर उसको जो है रिलीज़ करती है, ताकि हमारा जो ज़िंदगी है और हमारे जो पौधे हैं और दूसरे जानवर हैं वो मर ना जाएं ठंड से, और हमारा एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो वार्म अप रहता है। द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट वेदर। हमारी अर्थ सरफेस भी जो है वो तीसरी बात ये है कि बहुत डिफरेंट वेदर को एक्सपीरियंस करती है। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बाहर है, कहीं बहुत बारिशें होती हैं। तो ये फिनोमेना हमारे अर्थ जो है वेदर का फिनोमेना, इसको एक्सपीरियंस करती है जस्ट सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर। लाइक उसमें टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, हमारा मॉइस्चर आ जाता है, और ये सब चेंजेस जो हैं हमारे इस वाले जो एटमॉस्फेयर के जो ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसमें होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई और राइज भी होता है और फॉल भी होता है, और यहाँ पर प्रेशर हवा का बनता है तो उससे आंधी चलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्मी होती है, और मॉइस्चर आ जाता है यानी हब्स बनती है। हब्स बनेगी तो पौधे नहीं निकलेंगे ना ज़मीन में से, तो इसलिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इन्होंने इसलिए डिटेल में बताया हुआ है। अब हम दूसरी लेयर की तरफ चलते हैं विच इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, और दिस इज़ वेयर द ओजोन लेयर कैन बी फाउंड। और ये हमारी वो लेयर आ जाती है जहाँ से हमारी ओजोन ने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ, यानी ये बिल्कुल ये आउटर एज है ये वाला, ठीक है। ये जो हमारा जितना आउटर एज है ये हमारी ओजोन है, और ये क्या कर रही है कि जितनी सनलाइट आ रही है उसकी यूवी लाइट्स आ रही हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उसको एब्जॉर्व करके छान कर, जिस तरह हम चाय को छाननी से छान कर कप में डालते हैं तो पत्ती जो है हमारी छाननी या स्टेनर के अंदर रह जाती है, इसी तरह जितनी वो एक्स्ट्रा हीट है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट है, वो इससे छन कर जब नीचे आती है तो बहुत हल्की रह जाती है, सही है। तो ये ओजोन लेयर है जहाँ पर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। और मेसोस्फेयर क्या है? इट गेट्स फ्रीजिंग कोल्ड हेयर विद टेम्परेचर ग्रेजुअली ड्रॉपिंग टू -120 डिग्रीज, और ये ओजोन से बिल्कुल हमारे ऊपर है और इसको मेसोस्फेयर कहते हैं, और यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो -120 है। और वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे वो यहाँ से अल्ट्रावायलेट हमारे पास रेजेस आ रही हैं तो हमारी एयर डेंस होती जा रही है, डेंस होकर वो यहाँ गिर रही है, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो एयर है, नीचे से हमारे जो ग्रीन लाइट गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो यहाँ वो स्पेस बना देती हैं, तो ऊपर वाली ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाती है, तो इसलिए ये इलाका ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ अगर हम देखें कि थर्मोस्फेयर और ये इस एज़ कम्पेयर टू मेसोस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस है और ये राइज़ किया हुआ है, बहुत गर्म जगह है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो यहाँ पर जो हमारी गैसेस हैं, यहाँ पर ज़्यादा मोस्टली एक्सोस्फेयर में हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस हैं। और आपको पता है कि हीलियम और हाइड्रोजन का आपने साइंस में पढ़ा है कि जब वो आपस में फ्यूज़ होती हैं तो बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी जो वो रिलीज़ करती हैं उसमें हीट और लाइट होती है, तो वो इसलिए ये जगह जो है वो बहुत गर्म है, ठीक है। और यहाँ से यूवी लाइट्स आ रही हैं, डायरेक्ट आ रही हैं, और यहाँ जो स्टेनर लगे हुए हैं वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं है। सबसे ज़्यादा हैवी स्टेनर अल्लाह ने हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में लगाया हुआ है, जिससे अच्छे तरीके से फ़िल्टर होकर हमारे पास सन रेज आती हैं ठंडी होकर। लेकिन ये जगह बहुत गर्म है, यहाँ से डायरेक्ट जा रही हैं, और यहाँ जो हमारी गैसेस हैं वो डेंस हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये वाली जो एयर है वो बहुत थिन है,
यहाँ पर जो गैसेस हैं वो बहुत थिन है, इसलिए वो छन जाती है उनमें से जो गर्मी है, और यहाँ उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एब्जॉर्ब नहीं करते गर्मी को, इसलिए ये इलाका ठंडा रहता है, ये लेयर ठंडी रहती है। लेकिन थर्मो और एक्सोस्फेयर में इंटेंस गर्मी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स और गैसेस की वजह से। और यहाँ पर हमारी आउटर स्पेस है, और आपको पता है कि आउटर स्पेस में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये हमारा उन्होंने अल्टीट्यूड बताया हुआ है हमारा, कि अगर हमारा अर्थ से स्टार्ट होते हैं तो ये किलोमीटर्स में, अगर 10 किलोमीटर हम अपनी अर्थ से ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 15 किलोमीटर के करीब जाकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जो हमारी अर्थ को ज़िंदा रखे हुए है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो तकरीबन 40 किलोमीटर से अबव जाएं तो हमारी ओजोन आ जाती है, यानी हम अपनी अर्थ से 40 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ओजोन है ये वाली। और अगर ओजोन से हम आगे देखें फिर 40 किलोमीटर्स ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ मेसोस्फीयर आ जाता है। अगेन फिर मेसोस्फीयर से हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, तकरीबन 200 किलोमीटर्स अर्थ से लेके यहाँ तक 200 किलोमीटर्स बनते हैं। तो थर्मोस्फेयर और 400 किलोमीटर्स पर एक्सोस्फेयर है, और एंड में 700 और सो ऑन हमारी आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारी सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो इसमें एक पिक्चर जो है वो ज़रूर ऐड करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारे अरोरास किधर बनते हैं, जो कि आर्टिक से देखे जाते हैं। ग्रीन कलर की इस तरह करके वेव्स होती हैं ग्रीन कलर की, जो हमारी आर्टिक के बर्फ़ानी इलाकों के ऊपर होती हैं। और हमारे हॉट बलून्स कहाँ चलते हैं, हमारे जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, और हमारे मीटरॉइड्स किधर गिरते हैं, वो भी इसमें जो मैं अभी पिक्चर साथ इसके अपलोड करूँगी एडिट करते हुए, तो उसमें आपको उसको क्लियरली डिफ़ाइन कर दूँगी। तो ये था हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।